दतिया उपचुनाव की बात हो और भला अवधेश नायक जी की बात ना हो तो शायद ये उपचुनाव जो है सूना नजर आएगा। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि नायक जी किस पार्टी के लिए नायक बन सकते हैं जीत के लिए। उन्होंने निर्णय देर से लिया, काफ़ी हलचल रही और हलचल के बीच हर कोई इस बात को लेकर, राजनीतिक पंडित बहुत सारे दावा कर रहे थे कि तराजू बीच में है, किस तरफ झुक जाएगा उस तरफ खेल कर देगा। क्या माना जाए कि किसी पार्टी के लिए ये लाइन बन सकती है कि मैं नायक नहीं खलनायक हूँ? जन्म से ही नायक हूँ। खलनायक तो इसलिए नहीं बनेंगे किसी पार्टी के लिए, क्योंकि सबको पता है भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है पिछले दिनों से दतिया विधानसभा में विशेष रूप से, तो जनता ही उसके विरोध में 2018 में ही आ गई थी, फिर 23 में उसका परिणाम भी निकला और इस बार भी उपचुनाव हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अब इसको खलनायक कहना या खलनायक कोई समझे तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। कहा तो यही जाता है कि हम किसी की निगाहों में अच्छे होते हैं और किसी की निगाहों में बुरे होते हैं। स्वाभाविक है, नज़रिया है, दृष्टिकोण है। आदमी ये सोचता है जब गिलास आधा भरा हो कि गिलास आधा भरा है, एक नज़रिया ये भी है कि गिलास आधा खाली है। अपना अपना नज़रिया है। 2023 में एक दृष्टिकोण बदला, वो दृष्टिकोण बदलने का ही नुकसान क्या माना जाए बीजेपी को मिला था? निश्चित रूप से मिला था और इस बात को बाद में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वीकारा और कहा भी कि यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता, इनको प्रताड़ित नहीं किया जाता, परेशान नहीं किया जाता और ये भाजपा में रहते तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता और नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव जीतते। क्योंकि आपकी नाराजगी हुई, आपने हाथ का साथ जो है वो थाम लिया। वर्तमान में पूरी उम्मीदें की जा रही थी, आपका नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा। उन सुर्खियों के बीच कुंवर घनश्याम सिंह जी का नाम सामने आया, फिर एक नाराज़गी देखने के लिए मिली। एक मतलब इसको संयोग माने या राजनीतिक माहौल माने कि भाजपा में भी रूठना, मनाना, गुस्सा, नाराज़गी सब कुछ देखने के लिए मिला। कांग्रेस में भी वही तस्वीर देखने के लिए मिली। देखिए क्या है कि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी वास्तव में बहुत परिश्रम कर रहे थे, मैं भी बहुत परिश्रम कर रहा था। तो अब दोनों को जब टिकट नहीं मिला, टिकट से दोनों वंचित हो गए, तो दोनों के समर्थकों में, शुभचिंतकों में, परिवार में भी नाराज़गी आई है और वो नाराज़गी स्वाभाविक है। यदि वो नहीं आती तो अस्वाभाविक माना जाता। उनके लोगों ने ज़रा ज़्यादा उपद्रव कर दिया, हमारे लोग घर में बैठ गए और हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि जो है अब निर्णय लो। लेकिन फिर मैंने लोगों को समझाया, मेरे परिवार के लोग मान गए, सब मान गए, तो हमारे सारे लोग लगे हैं। अब दूसरी तरफ जो आपका इशारा था, वो लोग भी हमारे तरफ ही लगे। मन में कभी ये ख्याल आया, कहते हैं कि जब नाराज़गी चरम पर पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं सब कुछ नेगेटिव नज़र आता है, कोई पल ऐसा आया कि लगा कि नहीं अब हाथ का साथ जो है छोड़ना पड़ना जरूरी ठीक लगता है? 2023 में नहीं छोड़ा था, जब तो घोषित टिकट कटा था। अभी तो टिकट नहीं है, केवल पैनल में ही नाम गया था दिल्ली तक, तब तो घोषित टिकट कटा था। तब ऐसा कोई ख्याल नहीं आया मन में। संकल्प पक्का हो तो ऐसी बातें मन में नहीं आती। संकल्प पक्का था। दरवाजे पे परिवार के, आपके कांग्रेस के लोग तो बहुत सारे पहुंच ही रहे थे, भाजपा के काफ़ी लोग पहुंच गए। देखिए मैं तो सबसे संबंधित और सौहार्द और संबंध बनाना, गहरे रिश्ते जिनसे हो जाते हैं उनको निभाना मेरे स्वभाव में है। साधारण प्रकार से भी रिश्ते निभाता हूँ सबसे, इसीलिए जन समर्थन है तो कांग्रेस में भी है और भारतीय जनता पार्टी में 40 साल रहे हैं, तो कैसे संबंध खत्म हो सकते हैं? तो वो लोग आए, तो वो लोग आए। समर्थन कहीं भाजपा को डबल नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट ना मिलने से पहले से नाराज चल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग आप बता रहे हो कि बहुत पुराने संबंध हैं, वो कहीं ना कहीं तराजू, मतलब समझ रहे हो आप? निसंदेह 2023 में इसका उपयोग मैं कर चुका हूँ, भारत कांग्रेस के पक्ष में, राजेंद्र भारती जी के पक्ष में, और इस बार भी और दुगनी ताकत से होगा। इसलिए होगा क्योंकि इस बार तो नाराज़गियाँ पार्टी से हैं उन लोगों की, तो वो तो सब आएंगे, आ ही रहे हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंटरनली काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके पास। जीत के मार्जिन को लेकर आप क्या मान के चल रहे हैं? तो अभी जैसा कि हमारे प्रत्याशी ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ, आदरणीय पीसी शर्मा जी पूर्व मंत्री जी भी साथ में हैं। हम लोग इनके ही मार्गदर्शन में प्रचार कर रहे हैं। 25,000 से ऊपर हमारी जीत इस विधानसभा के उपचुनाव में होगी और मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि आंकड़ा 25 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं। तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस के लिए आप नायक और भाजपा के लिए खलनायक? ये इसी बात को सुन लीजिए मुझसे। जी, क्या माना जाए? जी, नहीं, नायक और खलनायक जैसी बात नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब इसमें कोई खलनायक किसी को लगे तो वो बात भी स्वीकार है, लेकिन मैं तो अब जन्म से ही नायक हूँ, तो नायक ही हूँ। दामोदर यादव जी, सेंट्रल यानी त्रिकोण वाली स्थिति है। अच्छा प्रश्न है आपका।
दामोदर यादव जी के बारे में दतिया की राजनीति में आदरणीय विधायक रायन भारती से ज़्यादा कोई नहीं जानता। और उन्होंने कहा था उनके बारे में कि किसी के झांसे में दामोदर यादव को नहीं आना चाहिए। जैसे ही आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा तो सबने देखा होगा कि दामोदर जी यादव का चुनाव प्रचार थम सा गया है और उनको न तो भीम आर्मी वाला समाज वोट दे रहा है जो उसको पसंद करता है, अन्य समाजों में तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं। तो इसलिए दामोदर यादव जी नवोदित पार्टी वाले हैं। मैं भी एक बार जनशक्ति से लड़ चुका हूँ, नवोदित पार्टी थी, यद्यपि मेरा काम बहुत था तो मैं भी 15,000 तक पहुँच पाया। उस समय वोटिंग वोट भी कम थे, 1,56,000 वोट थे और 1,07,000 के लगभग वोटिंग हुई थी। अब तो 2,20,000 की वोटिंग है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि दामोदर यादव जी 10,000 के आंकड़े तक भी ये पहुँच माना जाए कि कांग्रेस का मैनेजमेंट बिगाड़ने के लिए वो सामने आए थे। ऐसी जनचर्चा तो थी और भारती जी ने भी ऐसा संकेत दिया था उस जनचर्चा में और लोगों को भी ये लगता है। अभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं, कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा ना कि 5-7 हज़ार वोट से ऊपर उनके नहीं आने वाले। क्योंकि आपने बड़े दिल वाली बात कही है कि पार्टी ने इसको चुना, नाराजगी रही, आपने स्वीकार किया, उसके बाद अपना भविष्य, आगे की तैयारी क्या देख रहे हैं आप? हर कोई व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचता है। अब तो मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे समस्त शुभचिंतकों ने और कार्यकर्ताओं ने एक ध्येय लेकर काम प्रारंभ किया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बेहद गंभीर, धीर गंभीर वाली जो बात इन्होंने द्वारा, नवदेश नायक के द्वारा कही गई है, उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि भविष्य सिर्फ और सिर्फ कर्म रह गया है और वो कर्म करते रहेंगे। मुख्य बात उन्होंने ये भी कही है कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल इस तरह का रहा था कि उसके कारण काफ़ी ऐसे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और यही वजह है कि वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दूर दूर तक नाराजगी नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी नाराजगी है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन मदन मथुरिया के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 दतिया।